एवरीवन दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या गुरु कृपा के बिना हरि कृपा नहीं प्राप्त होती और गुरु कृपा अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं और गुरु आज्ञा आखिर होती क्या है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो गुरु आज्ञा का मतलब ये समझते हैं कि गुरुदेव भगवान उन्हें कोई आदेश देंगे। जैसे हम अपने घर परिवार में किसी सदस्य को किसी काम के लिए बोलते हैं कि जैसे मुझे एक गिलास पानी दे देना, या फिर हम किसी से कहते हैं मेरे लिए 2 चपातियां बना लेना। ये ऐसा हम लोग अनुभव में ये सोचते हैं अपने कि गुरु आज्ञा का मतलब ये होता है हमारे गुरुदेव हमें ऐसी कोई आज्ञा करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको यही समझाऊंगा कि गुरु की आज्ञा क्या होती है और गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करेंगे और गुरुदेव की कृपा हमें कब प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना, अगर गुरु की कृपा नहीं हुई तो भगवान आपको नहीं मिल पाएंगे। जिस चीज की प्राप्ति के लिए हम लोग गुरु दीक्षा लेते हैं वो हमारी अधूरी रह जाती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल है उसको दबा के ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो फटाफट मिलते रहें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, गुरु की आज्ञा क्या है ये हम कैसे समझेंगे। जब भी गुरुदेव भगवान से हम लोग मान लीजिए सत्संग में बैठे हैं, सत्संग चल रही है, उसमें गुरुदेव भगवान हमें इंडिविजुअली कोई आदेश नहीं करेंगे, लेकिन हमें पकड़ना क्या है, गुरु के शब्द को पकड़ना है, गुरु की वाणी को पकड़ना है। गुरुदेव ने आज सत्संग किया, उस सत्संग में गुरुदेव ने हमें ये बताया कि हमें हरि विमुख लोगों का संग नहीं करना है। हरि विमुख कौन होते हैं, इसका लिए हमें विवेक चाहिए। विवेक हमें कहाँ से प्राप्त होगा? विवेक आता है जब भक्ति हमारे हृदय में होगी। और भक्ति कैसे आएगी? जब हम नाम जप करेंगे। तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नाम जप। नाम जप हमें कहाँ से मिलेगा? नाम कहाँ से मिलेगा? नाम हमें देते हैं हमारे गुरुदेव भगवान। ठीक, तो गुरुदेव ने हमें जो नाम दिया है उसका हमें निरंतर रटते रहना है। उस नाम का जब निरंतर हम ध्यान करते रहेंगे तो वो नाम जो हमारे हृदय में भक्ति का जो भाव है उसको प्रकट करेगा, और जब भक्ति हमारे हृदय में आएगी तो उसके साथ वैराग्य और विवेक दोनों चीजें हमारे दिमाग में उत्पन्न हो जाती। और विवेक के द्वारा हम समझ पाते हैं कि किस काम को हमें कैसे करना है, गुरु की आज्ञा क्या है। अब सत्संग में गुरुदेव हमें कई ऐसी चीजें महत्वपूर्ण बताते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, और ध्यान में रखते हुए ही उन चीजों को हमें अपने जीवन में उतारना होता है। सत्संग में गुरुदेव ने कोई चीज बताई कि हमें इस तरीके से उपासक को ये काम करने चाहिए। जैसे बताया कि उपासक को ज्यादा सांसारिक लोगों में घुल मिल के नहीं रहना चाहिए, उपासक को शांत स्वभाव रहना चाहिए। ठीक, तो हमें अपने स्वभाव में वो चीज लानी है। हमें गुरुदेव की इस वाणी को अपने जीवन में उतारना है कि हम उपासक हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम की उपासना कर रहे हैं तो फिर हमें ज्यादा हंसी मजाक ठिठोलों में नहीं रहना चाहिए। ठीक, हमें निरंतर प्रिय प्रीतम के ध्यान में रहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर गुरुदेव भगवान ने यह बताया कि जो उपासक होता है उस उपासक को निरंतर नाम का ध्यान करते रहना चाहिए, तो फिर हमें इस वाणी को पकड़ लेना है। इस वाणी को पकड़ के अगर अपने जीवन में हम उतारते हैं तो यही होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। और जो गुरु विमुख होते हैं उन पर कभी भी ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि गुरु विमुख जो लोग होते हैं वो सदैव अंधकार के गड्ढे में ही जाते हैं। उनके जीवन में प्रकाश कभी नहीं होता, आध्यात्मिक प्रकाश तो हो ही नहीं सकता। हो सकता आप अपने पुण्यों के कारण कुछ दिन तक अच्छे चलें, आपके पास पैसा कौड़ी सब कुछ आ सकता है, और जो गुरु की आज्ञा के अनुरूप चलेंगे आप उन्हें देखेंगे कि उनके जीवन में कुछ दिन परेशानी है, लेकिन उनका जो वंश होता है वो काफी ऊंचाइयों को हासिल करता है। और जब गुरु की कृपा होती है तो ये सांसारिक चीजें जो है ना वो चरणों में स्वतः ही लौटने लगती हैं, क्योंकि गुरु ने अगर कृपा कर दी तो फिर ईश्वर की कृपा रुक ही नहीं सकती है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि आखिर गुरु की आज्ञा क्या होती है और गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। गुरुदेव जो हमें नाम बताते हैं कि हमें इस नाम का जाप करना है, कितने समय तक करना है, उस चीज का पालन हमें करना होता है। गुरु की वाणी होती है, जैसे गुरु सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में भी उन्होंने कोई महत्वपूर्ण चीज बताई तो उस महत्वपूर्ण चीज को हमें उठा करके अपने जीवन में उतारना, अपने आचरण में उस चीज को लाना है, उस पर ही हमें चलना है, अपने जीवन को उसी आधार पर ही चलाना। ये गुरु की आज्ञा का पालन होता। और जब
जो शिष्य होते हैं वो गुरु की आज्ञा का जब पालन करने लगते हैं तो गुरु को स्वतः ही मालूम हो जाता है कि मेरे जो शिष्य हैं वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तभी वो अपनी पूर्ण रूप से कृपा करते हैं। यानी कि पहले नाम मिलेगा, नाम के बाद में आपको गुरु मंत्र मिलेगा जिसको शरणागति मंत्र कहते हैं। और जब शरणागति मंत्र भी आप निरंतर रूप से गुरु के बताए हुए आदेश के अनुसार जप करते रहेंगे तो आपके जीवन में स्वतः ही नए नए बदलाव आएंगे, नए नए अनुभव आपके जीवन में आपको होने लगेंगे, जिनको आप अपने गुरु से जब शेयर करेंगे उसके बाद में आपको निज मंत्र भी गुरुदेव देंगे। लेकिन ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं एक समय के अनुसार, हर एक चीज का एक समय होता है और वो समझ पाते हैं सिर्फ हमारे गुरु। गुरु कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, कोई एक शरीर नहीं हो सकता। गुरु एक तत्व है, गुरु सर्वत्र विराजमान होते हैं। अगर आप गुरु की व्याख्या अगर मैं करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। गुरुदेव सभी जगह विराजमान होते हैं। गुरुदेव को जब आप सच्चे मन से याद करेंगे, गुरु आपको स्वप्न के माध्यम से भी सारी चीजें बता सकते हैं। ऐसा मैंने अपने गुरुदेव भगवान की वाणी से सुना है और उनके ही वाणी के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु जो होते हैं वो सर्वत्र विराजमान होते हैं। तो अब आप ये समझ लो कि जब गुरु कृपा करेंगे तो फिर हरि कृपा आपको ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरु की कृपा ही सबसे बड़ी कृपा है। ये ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो मुझसे ज्यादा मेरे भक्त को मानता है या मुझसे पहले मेरे भक्त की पूजा करता, वह भक्त मुझे बहुत प्यारा होता है। तो हमारे जो गुरु होते हैं वो भगवान हमारे इष्ट के भक्त, और अगर हम गुरु के शरणागत रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे इष्ट सबसे पहले प्रसन्न होंगे। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे आज की इस वीडियो से कि गुरु आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है और गुरु की आज्ञा क्या होती है, और जब गुरु की कृपा होती है तो फिर भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब गुरु कृपा कर देते हैं उसके बाद में जीवन में क्या बदलाव आते हैं, और उसके लिए एक मैं आपको उदाहरण के रूप में शास्त्र के अनुसार एक कथा भी सुनाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जो अपडेट किए जाए उसकी नोटिफिकेशन ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।